भारत में इलाज करने के लिए कई सारी पैथी या पद्धति उपलब्ध हैं। भारत में आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी आदि चिकित्सकों को अपनी पद्धति से इलाज करने की इजाजत है। लेकिन भारत में मौजूद इन पद्धतियों के अलावा अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने पर विचार किया जा रहा है। इस पद्धति को मान्यता देने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी भी बनाई गई है, जो इसे मान्यता देने पर विचार कर रही है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए इंदौर में इस पद्धति के चिकित्सकों द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में इलेक्ट्रोपैथी के भविष्य को लेकर विचार विमर्श किया गया। हो सकता है कागज में, दफ्तर की फाइल में रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए, फिर हमको आत्मसंतोष नहीं मिलेगा, हमको महसूस नहीं होगा कि हम लोग अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कर रहे हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को रिकॉग्नाइजेशन दिया है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी होम्योपैथी से अलग होती है। इसकी खोज इटालियन काउंट सीजर मेटी ने 1865 में की थी। इसमें दवा का निर्माण नॉन पॉइजन एरेबल वनस्पति यानी हर्बल पौधों से किया जाता है। करीब 100 तरह के पौधों से इसकी दवाई तैयार की जाती है। यह पद्धति सस्ती, सुलभ एवं कारगर बताई जा रही है। विज्ञान की दुनिया में यह सबसे कम उम्र की चिकित्सा पद्धति है। ये प्रोग्राम एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, एक नई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक पैथी है, उसकी रिकॉग्निशन में कितना प्रोग्रेस हुआ है। एक जो कमेटी बनी है हमारी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो एक कमेटी बनाई है, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, तो वो कमेटी में हमारा कितना तक काम बढ़ा है, क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिकॉग्नाइज हो पाएगा, कितना दिन में हो पाएगा, उसके ऊपर कहाँ तक हमारा ये प्रोग्रेस हुआ है, ये मेन पॉइंट है। लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक होम्योपैथी है और ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। तो होम्योपैथी अलग चीज़ है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अलग चीज़ है। तो ये होम्योपैथी नहीं है। प्लस ये पूरी प्लांट बेस्ड है, प्लांट के द्वारा, प्लांट से बनाई हुई जो दवाई होती है, सिर्फ उसी से ट्रीटमेंट चलता है। और इसमें जो होम्योपैथी है वो अल्कोहल बेस्ड है, ये वाटर बेस्ड है। तीसरा चीज़ क्या है कि इसका मिनिमम बहुत कम पैसे में गरीब लोगों तक ये दवाइयाँ पहुँच सकती है। और क्रॉनिक रोग में जैसे कैंसर है, किडनी प्रॉब्लम है, आपका HIV है, या आपका कोई भी बड़ा आप रोग बताओ, जैसे लीवर सिरोसिस है, स्किन सिरोसिस है, तो ये सारी प्रॉब्लम को, ये क्रॉनिक जो जितने प्रॉब्लम है वो इसको बड़ी आसानी से और बहुत कम पैसे, बहुत कम लागत में ठीक हो जाता है और कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। तो उसी में आज हमारा जो सम्मेलन है, इसी में कि इस दिशा में हम कहाँ तक आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं हमारे सब डॉक्टर, लेकिन जब तक गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करती है तब तक तकलीफ पड़ती है कि भाई हमें कई लोग बोल देते हैं कि भाई इनको तो ऑथराइज नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है जिसमें अभी तक ऐसा लिखा हुआ है, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि नहीं, हमें कोई रोक नहीं लगाई प्रैक्टिस पे और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसीलिए पूरे इंडिया में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस चल रहा है। परंतु कोई भी पैथी है उसको रिकॉग्नाइज हो जाएगा तभी उसमें ज़्यादा निखार आएगा, लोग ज़्यादा अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ज़्यादा रिसर्च होगा, अनुसंधान होगा। तो वो काम होना चाहिए, वो उसके लिए रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है। और उस रिकॉग्निशन के लिए ही आज हम लोग उसी दिशा में और आगे बढ़ने के लिए एक सम्मेलन किए हैं, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से, पूरे देश से डॉक्टर्स आए हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ और मैं इनको निःशुल्क इनके साथ सेवा देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस पैथी में बहुत गरीब लोगों तक ये पैथी पहुँच सकती है। और इसीलिए इस पैथी में मदद करने के लिए हम लीगली प्लस जैसे भी आप समझिए, हम उनके साथ हैं।